कोटा में फायर सेफ्टी पर उठ रहे हैं सवाल। कार्यवाही को लेकर प्रशासन घिरा सवालों के घेरों में। लखनऊ अग्निकांड के बाद शिक्षा नगरी में अवैध कोचिंग, हॉस्टल और लाइब्रेरी पर बहस हो चुकी है अब तेज। कोटा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में एक इमारत में आग लगने से 15 लोगों की मौत के बाद देश भर में फायर सेफ्टी व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। शिक्षा नगरी कोटा में भी प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है और कोचिंग संस्थानों, हॉस्टल और लाइब्रेरी की जांच की जा रही है। हालांकि प्रशासन की कार्यवाही को लेकर शहर में कई सवाल उठने वाजिब हो रहे हैं। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित अवैध कोचिंग संस्थानों, हॉस्टलों और बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरियों पर कार्यवाही को लेकर कई लोग केवल इसे खानापूर्ति बता रहे हैं। आमजन का कहना है कि यदि सुरक्षा मानकों की अनदेखी होती है तो कार्यवाही सभी पर समान रूप से होनी चाहिए। फायर सेफ्टी को लेकर यह सवाल भी उठ रहा है कि शहर में कितने भवन ऐसे हैं जो बिना अग्निशमन विभाग की एनओसी के बिना संचालित हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन को केवल नोटिस जारी करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त और प्रभावी कार्यवाही होनी चाहिए। वहीं बड़े शहर में बड़े पैमाने पर हुए कथित अवैध निर्माणों को लेकर भी चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। लोगों का सवाल है कि कोटा विकास प्राधिकरण और नगर निगम का पीला पंजा प्रभावशाली लोगों के अवैध निर्माणों पर क्यों नहीं चलता। कई सामाजिक संगठनों और नागरिकों ने मांग की है कि फायर सेफ्टी, भवन निर्माण नियमों और संचालन संबंधी मानकों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। लखनऊ की घटना के बाद कोटा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। नागरिकों का मानना है कि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो किसी भी अप्रिय घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, कोटा शहर में नगर निगम क्षेत्राधिकार में जो भी कोचिंग संस्थान है, लाइब्रेरी है, व्यावसायिक है या रिहायशी ऐसे भवन है जहाँ पर अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से जान माल की क्षति होने की संभावना है, ऐसे भवनों का हमारी टीम कंटिन्यू सर्वे कर रही है। इसलिए एक वर्ष से पूरा सर्वे करके हमने नोटिस भी जारी किए गए। जहाँ नोटिस जारी नहीं भी किए गए और ऐसे भवन जहाँ पर बच्चों की या आमजन की जान को अग्निशमन की दृष्टि से खतरा हो सकता है, वैसे भवन को भी हम तत्काल मौके पर ही सीज कर रहे हैं और निरंतर हमारी कार्रवाई जारी है। नोटिस देने की भी कार्रवाई है। फायर सिस्टम लगाना और फायर एनओसी देना का मतलब ये नहीं कि वहाँ आग नहीं लगेगी। आमजन को, जो भवन मालिक है, उनको भी जागरूक होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा। उनको एंट्री और एग्जिट दोनों खुले रखने पड़ेंगे। अवरोध कोई नहीं होना चाहिए। टाइम टू टाइम पीरियडिकली आप इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस कराएं, एसी की मेंटेनेंस कराएं, फाइबर और वुडन का कम यूज़ करें। जाते टाइम रात को मेन स्विच ऑफ करके जाएं। अगर बेसमेंट है तो मानव रहित रहना चाहिए। ऐसे काफ़ी तमाम जो डायरेक्शंस हैं और जो सुरक्षा के प्रावधान हैं उनको फॉलो करना चाहिए, जिससे कोई भी फायर ऐसी घटना हमारे शहर में नहीं। सर, लाइब्रेरी जिस प्रकार से इंदिरा विहार, न्यू राजीव गांधी नगर, इसमें बेसमेंट में चल रही है, इन पर पहले भी आपने कार्रवाई सभी जगह पहले भी कार्रवाई की है, आगे भी हम करेंगे। हमें जो बेसमेंट के अंदर है उसको तो बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। जो भी हमारे संज्ञान में आ रहा है, सर्वे के दौरान जानकारी मिल रही है, पहले पूर्व नोटिस दिए गए हैं। ऐसी सभी लाइब्रेरियों को सीजिंग की कार्रवाई। बालाजी मार्केट में भी देखा जा रहा है कि कुछ कोचिंग चल रही है, जहाँ भी शहर में जहाँ भी उस पर कार्रवाई करें। यहाँ पर देखा जा रहा है कहीं पर भी लाइब्रेरी चलाई जा रही है, कोचिंग चल रही है। प्रशासन द्वारा लगातार इनको नोटिस पर नोटिस चर्चा कर रहे हैं, नोटिस भेज चुके हैं, फिर भी प्रशासन के द्वारा देखिए सर, मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं पहले से प्रशासन की लापरवाही रहते हुए आई है, जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट्स, सारे बिजनेस, छोटे स्मॉल स्केल पे बिजनेस करने वाले सब कोई ना कोई परेशान रहा ही है। क्योंकि प्रशासन को ये चीज़ें जब देखनी चाहिए जब उस टाइम पे बिल्डिंग बन रही होती है, सारी चीज़ें उसमें प्रॉपर हैं कि नहीं है, इमरजेंसी गेट, इमरजेंसी एग्जिट है कि नहीं है, एंट्रेंस है वो कैसा है,
और वो सारी चीज़ें उनको देखनी चाहिए। बाकी स्मॉल स्केल पे बिजनेस करने वाले लोग एक छोटी सी आशा के साथ में सारा बिजनेस करते हैं। जैसे कि कोई लाइब्रेरी है, एक छोटी सी आशा में उसने अपना बिजनेस चालू किया कहीं पर जा करके, और उसने छोटे लेवल पर जब वो काम कर ही रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि सबके पास बजट एक जैसा होता हो। इन चीज़ों का इंस्पेक्शन जो है प्रशासन को पहले कर लेना चाहिए, जिससे उनको क्लियरेंस मिल सके, जिससे लखनऊ जैसे हादसा ना हो। बिजनेस चला रहे हैं उनको एनओसी लेनी होती है पहले? हाँ, पहले उनको एनओसी लेना बहुत ज़रूरी होता है। सारी जो भी डॉक्यूमेंटेड चीज़ें होती हैं उनको पहले क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद में ही कोई भी चीज़ों को आगे बढ़ाएं। कहीं पे भी कुछ भी करो, उससे पहले आप अपना सारा का सारा सेटअप देखो, उस जगह को बढ़िया तरीके से जांचो कि सुरक्षा के लिए वहाँ पे क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं। अभी आप देख रहे हैं बेसमेंट में ये लाइब्रेरी चल रही है और यहाँ हमें रोका गया वीडियो बनाने से। मैं उस टाइम पर था नहीं, लेकिन वो गलत है। वीडियो बनाने से किसी भी चीज़ से नहीं रोकना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए की जा रही है। आज के टाइम में विद्यार्थी जो है इस देश का भविष्य है, उसकी सुरक्षा के लिए हमें सारी चीज़ों को अपनाना चाहिए। उसकी सुरक्षा के साथ में कोई भी वो नहीं होनी चाहिए। एक भी उपकरण नजर नहीं आया? वो मैंने नहीं देखा, मैं अंदर नहीं गया उसमें। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मेरा भी एग्जाम हुआ है रिसेंटली रीनीट का। हम तो खुद ही इस चीज़ से बहुत परेशान चल रहे हैं। इस तरह से लाइब्रेरी ना चलनी चाहिए, इनके पास जगह उपलब्ध नहीं है दूसरी जगह निकालने की बच्चों को। हाँ, वो चीज़ें देखनी चाहिए इनको स्टार्टिंग से ही। मेरा नाम है हेतराम कुशवाहा।